ओम नमः शिवाय। नमस्कार। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, विल बी टॉकिंग अबाउट शिवा टुडे। मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ शिव पुराण से। वैसे तो आपको पता होगा कि हर एक पुराण हर एक अलग गॉड को सुप्रीम पावर दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट विष्णु पुराण, तो वहाँ पर सारा का सारा क्रिएशन जो है वो विष्णु जी के अराउंड है। और अगर मैं शिव पुराण की बात करूँ तो इट टॉक्स अबाउट शिवा एज अ सुप्रीम पावर। जैसा आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के अलग अलग रोल्स हैं इस सृष्टि को चलाने में। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर, उन्हें जन्मदाता भी कहा जाता है, एंड विष्णु इज़ द मेंटेनर, एंड महेश, जिन्हें आप शिवा के नाम से जानते हैं, ही इज़ द डिस्ट्रॉयर। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिलके इस पृथ्वी का भार उठाते हैं और इस सृष्टि का संचालन करते हैं। बट वेरी फ्यू पीपल नो कि शिव के ऊपर, ब्रह्मा के ऊपर, विष्णु के ऊपर भी एक पावर है जिसे बोलते हैं सदाशिव। सदाशिव इज़ एवरीथिंग। स्थूल से लेकर शून्य तक सदाशिव सब कुछ है। वो कहते हैं ना कि कुछ कहूँ है तो है नहीं, और नहीं कहूँ तो है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है। जी हाँ, वही है सदाशिव। इफ़ आई टॉक अबाउट शिव और महेश, ही इज़ द डिस्ट्रॉयर, बट इफ़ आई टॉक अबाउट सदाशिव, ही इज़ एवरीथिंग। क्योंकि सदाशिव से जन्म लिया ब्रह्मा ने, विष्णु ने और महेश ने। आइए लेट मी इलैबोरेट द स्टोरी। और अगर मैं आपको स्टोरी के बारे में डिटेल में बताऊँ तो आई विल टॉक फर्स्ट अबाउट विष्णु जी। सदाशिव के वामंग से, यानी लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, विष्णु जी वॉज बॉर्न। और विष्णु जी का जन्म जब हुआ, ही वेंट इन टू डीप मेडिटेशन टू नो द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। ही वॉन्टेड टू नो कि उनका जन्म क्यों हुआ है, और उसके लिए उन्होंने इतना गहरा तप किया कि उस मेडिटेशन के दौरान उनके शरीर के हर अंग से जल की नदियाँ बहने लगीं, जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स में पानी हो गया। और विष्णु जी उस पानी में ही मेडिटेट करने लगे, रेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से उनका नाम नारायण पड़ा। नारायण यानी कि जल में रहने वाला, जल में शयन करने वाला। और फिर विष्णु जी की नाभि से प्रकट हुए कमल के फूल से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ, ही वॉज वेरी क्यूरियस कि उनके बर्थ के पीछे रीज़न क्या है, या उनके फादर कौन है, उन्हें किसने जन्म दिया है। फॉर दैट ही वेंट इन टू डीप मेडिटेशन, और उन्होंने कमल के अंदर जाकर अपने सोर्स को पहचानने की कोशिश करी। और वर्षों की तपस्या के बाद भी वो वे जानने में असंभव रहे। और जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी का आमना सामना हुआ तो दोनों ही अपने आप को महान समझने लगे, और दोनों के बीच में वाद विवाद होने लगा। विष्णु जी थॉट दैट ही इज़ द सुप्रीम पावर, एंड ब्रह्मा जी थॉट दैट ही इज़ द सुप्रीम पावर। और जब दोनों के बीच में इस तरीके के वाद विवाद होने लगे तो उन दोनों के बीच में प्रकट हुआ एक अग्निस्तंभ। अग्निस्तंभ यानी कि शिवलिंग। Yes, then Shiva was there in the story. और एक शिवलिंग की फॉर्म में, एक अग्नि स्तंभ की फॉर्म में एक स्तंभ प्रकट हुआ, एंड बोथ ऑफ देम डिसाइडेड, ब्रह्मा जी एंड विष्णु जी, इन दोनों ने मिलकर डिसाइड करा कि जो भी इस अग्नि स्तंभ के एजिस को, ऊपर से या नीचे से एजिस को ढूंढ लेगा पहले, वो सबसे महान कहलाएगा। जिस कारण ब्रह्मा जी नीचे की ओर एजिस को ढूंढने गए और विष्णु जी ऊपर की ओर एजिस को ढूंढने गए, और वर्षों एजिस ढूंढने के बाद भी दे वर नॉट एबल टू फाइंड द एंड। और जब वो दोनों वापस मिले तो वहाँ पर आए हम सबके इंटरेस्टिंग एंड सुपर फेवरेट गॉड शिवा। और जब शिवा यानी कि महेश वहाँ पर आए तो उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को सामने बुलाकर बताया कि कैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कोई भी महान नहीं है, बल्कि सृष्टि चलाने के लिए इन तीनों की ज़रूरत है। और बताया कि मैं महेश डिस्ट्रॉयर हूँ, ब्रह्मा जी आप क्रिएटर हैं, और जो आप क्रिएट करते हैं और जिसे मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ, उसके मेंटेनेंस का काम जो है वो विष्णु जी को दिया जाता है। सो सदाशिव इज़ एवरीथिंग, एंड ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश आर पार्ट ऑफ इट। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो, या इस स्टोरी में से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने थॉट्स को कमेंट्स में बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिखें साधक_वृंदावन ऑन इंस्टाग्राम। नमस्कार।